वेलकम और वेलकम बैक टू मोटिवेशनल एसेंस। और मैं हूँ मिली और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है आप वेट करते हो। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रहा है। उस स्थिति को हम देखेंगे कार्ड्स के जरिए कि कार्ड्स में क्या आता है। कार्ड्स भी दिखाऊंगी और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगी क्या क्या सिचुएशन है, कैसे आप आगे बढ़ें लाइफ में। अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन है या पूरा कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है या जो भी चीज़ चल रही है, आइए जान लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे डबल टैप करके एनर्जी को क्लेम कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर रेजोनेट हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, पार्टनर ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। एंजल्स प्लीज़, मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आपके सामने, फिर आप जो है एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लें डबल टैप करके स्क्रीन पे। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, मेरी एनर्जी कनेक्ट करते मेरे व्यूवर्स प्लीज़, जो आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपको ब्लॉक कर दिया है या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। आइए जानते हैं कि ये स्थिति क्यों आई। सबसे पहले तो डेफिनेटली ये जो बहुत ही एंजाइटी वाला रिलेशनशिप रहा है, डिप्रेशन वाला रिलेशनशिप रहा है और इसके अंदर एक टॉवर मोमेंट आ गया है। एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पहले हो सकता है कि बहुत ही प्यारी एक शादीशुदा ज़िंदगी हो, किसी भी शख्स की शादीशुदा ज़िंदगी का भी मैं इशारा देख रही हूँ, या बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप का भी ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप था। बट ये जो टावर मोमेंट आया है उसके बाद आपका जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आइए जान लेते हैं कि करंटली आपके पार्टनर की क्या मनस्थिति है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखते हैं कार्ड्स के जरिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज़, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर का इंसान हो सकता है। और अभी करंटली उनकी स्थिति क्या है, आइए कार्ड्स के जरिए देखते हैं। एक कार्ड और मुझे बताइए एंजल्स। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं नो कॉन्टैक्ट क्यों किया है, डेफिनेटली जो उनका जो अभी रवैया चल रहा है, ही इज़ एक्चुअली रिग्रेटिंग जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, या जो भी उन्होंने आपके साथ एक की जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप में आपके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, आपको जो उन्होंने दुख दिए हैं, वो काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उनके पास सब कुछ है इस वक्त लेकिन वो खुश नहीं है। आई कैन सी दैट ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी और शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी राइट नाउ। और वो ना कुछ ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, कुछ मूवमेंट चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद कहीं घूमने चला जाता हूँ या चली जाती हूँ तो शायद मैं ठीक फील करूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, और अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस तरीके से जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे शायद मेरी लाइफ में एक बैलेंस की सिचुएशन आ जाए। आइए जान लेते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है, मेरे व्यूवर्स की क्या सिचुएशन है इस वक्त। आपकी भी हम मनोस्थिति देख लेते हैं, आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। व्यूवर्स के साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट कर दें प्लीज़ एंजल्स। बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है उनके पार्टनर के लिए, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं उनके पार्टनर के लिए। मैं यहाँ पे सब तरह के कपल्स की एनर्जी निकालती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो अनमैरिड हो, मैरिड भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैरिड में भी किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है या सेपरेटेड हैं, उनके बाद क्या स्थिति हो सकती है उनके पार्टनर की। देखिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ मैरिड कपल्स जो हैं अपने एक कार्मिक लूप में बंधे हुए हैं। अभी भी उनके बीच में एक कार्मिक लूप है, चल रहा है। दैट इज़ फॉर द किड्स, ठीक है, दैट इज़ फॉर द किड्स। कार्मिक लूप के अंदर से अभी तक निकले नहीं हैं। एंड जो इसके अंदर काफ़ी सारी वेल्थ इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लड़कियों से डाउरी मांगी गई हो, और हो सकता है कि कुछ लड़कों को जो है अपनी वाइफ को पैसे देने का एक जो वो है सिनेरियो है वो बन रहा है। मैं इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा लीगल एक्शन लेता हुआ एक बहुत ही रूड आदमी देख रही हूँ, या रूड औरत देख रही हूँ जिसे बिल्कुल भी मर्जी नहीं है, और वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहा है या कर रही है। लेकिन बिलीव मी, ये कार्मिक लूप है, ये बिना लेन देन के ऐसे कार्मिक लूप्स ख़त्म नहीं होते हैं। अगर आप ये सिचुएशन के अंदर हैं तो प्लीज़, अगर आप रिजोनेट कर रही हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आइए जान लेते हैं कि ये सिचुएशन जो है नो कॉन्टैक्ट की जो सिचुएशन है
ब्लॉकिंग की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या चेंजेस आएंगे? क्या ये ब्लॉकिंग सिचुएशन ही रहेगी? नहीं, ये ब्लॉकिंग सिचुएशन नहीं रहेगी। आपसे एक मतलब मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं रिग्रेट कर रहे हैं, जो वो वापस आने के चांसेस रखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं कोई डिसीजन लेते हैं तो मैं इस शख्स की वापसी के आसार नज़र आ रहे हैं मुझे। 4 months 4 weeks मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे 4 का एनर्जी नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली 4 और 9 का एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप जो हैं, आपके साथ उनकी सारी की सारी नीड्स पूरी हो रही थी। आज की डेट में वो इंसान भटक रहा है अपनी नीड्स के लिए। अपने डेली वाली जो नीड्स होती हैं, एक डोमेस्टिक लाइफ होती है, वो डिस्टर्ब है उस इंसान की, उसके लिए वो दर भटक रहा है। और मैं ये जानना भी चाहती हूँ कि क्या वो अपने हर एक्शन को रिग्रेट कर रहे हैं आपका दिल दुखाने के लिए, कि क्या उनको किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है? एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, क्या उनको किसी बात से रिग्रेट है? मैं कार्ड्स भी दिखाऊंगी आपको। क्या उनको किसी बात से रिग्रेट है एंजल्स? क्या उनको किसी, यस डेफिनेटली उनको इस बात से सबसे ज़्यादा जो चीज़ का रिग्रेट है वो है आपका केयरिंग नेचर, आपका जो उनको संभालने का, प्यार देने का जो तरीका था, उनको बहुत पसंद आता था। नर्चरिंग थी आप काफ़ी, या नर्चरिंग थे आप। अगर आप एक मैन हैं तो आप भी काफ़ी नर्चरिंग थे। और उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बहस करते हो उनसे, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो। इसलिए जो है मुझे अभी फ़िलहाल के लिए उनकी जो ब्लॉकिंग सिचुएशन है वो थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। 5 months तक तो मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे उस शख्स के कि वो ब्लॉकिंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एंड I don't see any kind of changes in the blocking situation right now। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ब्लॉकिंग सिचुएशन अगर चलती है तो वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। आप उस शख्स के लूप से निकल कर जब आगे को बढ़ेंगे ना, आपको अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे। जब आप खुद से प्यार करेंगे, किचन को क्लीन मत करो, खुद को करो। सीरियसली लड़कियों जो भी मुझे देख रही हो, हील करना है अपने आप को, तो घर के कामों की टेंशन्स लेनी बंद कर दो, वो ध्यान अपने पे लगाना शुरू कर दो। अपने आप बाकी की चीज़ें अपने आप स्मूथली होती जाएंगी। ब्रेकिंग अप करना किसी के साथ आसान नहीं होता, लेकिन लाइफ को आगे से अच्छे तरीके से जीना, अपने आप से प्यार करके जीना बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है? एंड प्लीज़ मुझे आप बताया भी कीजिए अगर आपको किसी तरह की रीडिंग्स देखनी हो तो। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है? और हम ये भी अभी जानेंगे क्या उनको इस चीज़ का, जो भी उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उसका कर्मा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं बहुत ही केयरिंग स्वभाव के लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। कुछ लोगों का सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट पे है इस वक्त। दे रियली मिस देयर पार्टनर। उनकी जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल हैं राइट नाउ। एंड कुछ जो हैं काफ़ी, मैं देखिए इसमें आप देखिए तो किंग और क्वीन दोनों का एनर्जी आया है, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का भी एनर्जी हो सकता है। जो भी मुझे डीएम और डीएफ्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि ब्रेकअप या पॉज सिचुएशन आती है जब ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है। उसमें प्लीज़ डीएफ्स चेज़ मत करें अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस को चेज़ करेंगे वो उतना ही आपसे दूर भागेंगे। आप उनका लास्ट सीन देखना बंद कर दो। आप उनका, जितनी भी डीएफ्स मुझे देख रही हैं, डीएफ्स प्लीज़ चेज़ मत करो अपने डीएम को। अगर आप बार बार डीएम को अपने चेज़ करोगे तो आपका जो रीयूनियन है वो डिले होता जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। एंड मत करो प्लीज़, ठीक है? अपने पे ध्यान दो, अपनी स्किन पे ध्यान दो, अपने कपड़ों पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। आप भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए कि आपकी लाइफ में कोई डीएम था। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो रोते हो आप रात भर तक उनको याद करके, प्लीज़ स्टॉप इट, बिकॉज अभी के लिए वो वॉक अवे करके गए हैं और अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इस सिचुएशन से आएंगे। और आपके लिए भी यही है कि आप भी अपने में मस्त हो जाओ, और जो भी सेक्सुअलिटी के थॉट्स अगर आपके मन में ज़्यादा आ रहे हैं, मेडिटेट करो, दैट विल गिव यू रिलीफ।
और क्या सजेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स प्लीज बताएं। हम दूसरे डेक से भी देखेंगे क्या सजेशन है। लाइफ में और भी चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ की चॉइसेस देखें। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स के चले जाने के बाद को आप किसी को डेट नहीं कर सकते हो। आप किसी को डेट कर सकते हो, आप किसी के साथ बात कर सकते हो, एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, या आप अपने काम में मस्त होकर अपना मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। और जो भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं, स्पेशली DFs, आपको जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन में आना पड़ेगा। रोना धोना बंद करके अपने तलवार उठा के अपने काम पे लगोगी ना, तो आपके DM को भी लगेगा अरे ये तो मेरे बारे में सोच भी नहीं रही, अरे अरे ऐसे वाला सिचुएशन आएगा। बिलीव मी, आपको जो है एंजल्स यही सलाह दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो आपको कुछ ख़त्म करके कुछ शुरू करना पड़ता है, उस वाली सिचुएशन में आना चाहिए। अभी मैं दूसरे वाले डेक से भी देखूंगी कि क्या आपके लिए सलाह आती है। आइए हम जान लेते हैं। कुछ अच्छा सा आपके लिए मैं निकालना चाहती हूँ, तो मैं दूसरे डेक से देखना चाह रही थी। ये डेक मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, सो थैंक यू सो मच पूनू। आई एम टेकिंग योर नेम इन माई वीडियो, कमेंट जरूर करना। जान लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या अबंडेंस भेज रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या अबंडेंस का मैसेज आया है। एंजल्स कह रहे हैं कि लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जो मैंने आपको भी कार्ड्स के जरिए बताया है, वो एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करना है। अपने अंदर चेंजेस लाइए। अगर आपने पुराना हेयर कट रखा है तो नया हेयर कट करवाइए। आपकी ज़िंदगी का जो चेंज है वही आपको आगे लेके जाएगा। एक और सलाह देख लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। आपको जो है हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। एंजल्स बोल रहे हैं कि सी द डिवाइन इन एवरी वन। आपको हर चीज़ के अंदर एक डिवाइन पावर फील होनी चाहिए। आपको अगर किसी को जवाब देने का मन कर रहा है तो भी आप सोचें कि आप जवाब ना देके लेट गो कर दे चीज़ों को। जब आप ऐसे वाले रवैये में आओगे, बिलीव मी, वो रीयूनियन भी हो जाएगा। और यदि उसने जाना भी है आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर ने चला भी जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर जो भी ट्विन फ्लेम्स मुझे देख रहे हैं, DM एंड DFs, उनके लिए था ये। एंड अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड साथ ही साथ अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताया करो और सजेस्ट ज़रूर करा करो कि यार किस तरह की रीडिंग्स बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। जिस खास तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे DM एंड DFs जो है कमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो स्पेशली हीलिंग के लिए जिसको देखनी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगी। एंड तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी न्यू एनर्जी के साथ। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितना मर्जी शेयर करना। बाय बाय।